क्रमित युग्म क्या होता है यानी ऑर्डर्ड पेयर। ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 7, 8, 9 कुछ तो कहीं तो देखा होगा, यानी इसी को A क्रॉस B कहा गया। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है कार्तीय गुणन, क्या होता है क्रमित युग्म। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आभार आप सभी का बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। साथियों आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्रमित युग्म क्या होता है यानी ऑर्डर्ड पेयर, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आपने इनको नहीं समझा तो आप कक्षा 12 के संबंध और फलन को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं तो ये दोनों टॉपिक आपके क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर जो बच्चे 2026 की आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं तो उनके लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और समझते हैं कि क्या होता है क्रमित युग्म। देखिए भाई, अब इस क्रमित युग्म को समझने के लिए इन पिक्चर्स को देखिए पहले। हैं, यहाँ पे आपको 4 बच्चे दिख रहे होंगे इस तरीके से, ये 4 बच्चे दिख रहे होंगे। सपोज दैट कि ये जो दोनों बच्चे हैं, ये मान लिया कि एक बुआ है, जैसे मान लो कि समझ लो तुम्हारी बुआ है या मेरी बुआ है। सपोज दैट हमारी 2 बुआ हैं, सपोज दैट मेरी बुआ मान लो, मेरी 2 बुआ हैं भैया, फूलमती और एक है भैया लालमती बुआ। ठीक है बच्चों, बोलोगे हाँ जी सर। अब इन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, इन दोनों के क्या है भैया 2-2 बच्चे हैं, दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं तो रामू और इधर है कालू। ठीक है, ये है सामू और ये है छेनू। क्या बेटा, छेनू। ठीक है बच्चों, बात समझ पा रहे हो। तो अगर मैं बात करूं तो फूलमती के जो 2 बच्चे हैं उनका एक पेयर बन गया, एक युग्म बन गया, और जो लालमती के जो 2 बच्चे हैं उनका भी एक पेयर बन गया, एक युग्म बन गया। और इसी को हम कहते हैं, ये जो दोनों युग्म बन के तैयार हुए रामू और कालू का, तो ये बन गया क्रमित युग्म। क्या बन गया साथियों, क्रमित युग्म बन गया। उसी तरह सामू और छेनू का जो युग्म बना उसे क्या बोला गया, सामू और छेनू का क्रमित युग्म। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि क्रमित युग्म क्या होता है। अगर इसे गणित की भाषा में समझे तो गणित की भाषा में अगर समझे तो भैया गणित की भाषा में कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि A, B दिया गया हो, यानी स्मॉल ब्रैकेट में 2 एलिमेंट लिखे गए हों कॉमा के साथ, तो हम इसी को क्या कहते हैं बेटा, क्रमित युग्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीज तो आपने कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ तो कहीं तो देखा होगा। आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा कक्षा 10 में, वहां पे ऐसी चीज देखा होगा इस तरह से कि 1, 2 लिखा है, इसे कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से, है ना, कि अगर कार्टेशियन प्लेन है, कार्तीय तल है, तो इसमें 1, 2 कहाँ आएगा, कुछ याद आया। तो ये जो 1, 2 बेसिकली जो तुम्हें दिख रहा है, ये क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। डन बच्चों, मुद्दा सिर्फ इतना था। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन को समझेंगे, शर्त, कि 2 क्रमित युग्म की समानता, 2 क्रमित युग्म की समानता, 2 क्रमित युग्म की समानता, क्रमित युग्म की समानता, 2 क्रमित युग्म की समानता। कब हम कहेंगे कि 2 क्रमित युग्म आपस में क्या है, समान है? कब हम कहेंगे कि 2 क्रमित युग्म आपस में समान है? तो भैया 2 क्रमित युग्म समान होने की शर्त क्या है, अब जरा ध्यान से सुनो। अब देखो, ये रामू है, ये कालू है, सभी को पता है, ये सामू है और छेनू है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं।
कैसे? तो यहाँ पे देखिए, जो फूलमती बुआ थी उनके जो 2 बच्चे थे, उनका पहला बच्चा यानी रामू जो है वो भी क्रिकेट खेलता है, यानी फूलमती जो बुआ है, लालमती जो बुआ है, उनका भी जो पहला बच्चा है सामू, वो भी क्रिकेट खेलता है। तो ये रामू की प्रॉपर्टी सामू से मैच कर रही है, दोनों क्रिकेट खेलते हैं, तो हम ये कहेंगे कि रामू सामू दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे कालू और छेनू बराबर हैं, पूछो काहे? तो ये भी बैडमिंटन, ये भी बैडमिंटन। तो इस तरीके से हमने समझा कि 2 क्रमित युग्म के आपस में बराबर होने की शर्त ये होती है कि पहला वाला की प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ मैच होनी चाहिए, दूसरे वाले की प्रॉपर्टी दूसरे वाले प्रॉपर्टी के साथ मैच होनी चाहिए। समझ में आया? जैसे अब एक एग्जाम्पल के तहत आप देखें, जैसे यहाँ पे इस चीज को आप समझ सकते हैं, जैसे इसी में इस चीज को समझे कि जैसे मान लो कि A, B दिया है और C, D दिया है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस बात की क्या गारंटी है, क्या शर्त है? तो शर्त के लिए आपको याद रखना है, शर्त के लिए बेटा शर्त क्या है, इसमें शर्त सिर्फ एक मात्र है बेटा कि A जो होना चाहिए C के बराबर होना चाहिए और जो B होना चाहिए D के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर है। अब इसके बेसिस पर एक सवाल इस तरीके से आ जाता है आपके बिहार बोर्ड में कि साथियों, अब यहां पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि x/3 + 1, तो x/3 + 1 ये पहला इसके बराबर होगा, इसके पहले के। तो कह रहा है कि दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर है, तो x और y के मान बताइए। तो ये पहला पहले के बराबर होगा, इसको हल कर लीजिए। x/3 बराबर 5/3 - 1, तो x/3 बराबर 3 करने 3, 5 में से 3 जाएगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से अगर देखोगे तो उसी तरह यहाँ पे भी आपके सामने निकल के आ रहा है कि y - 2/3 बराबर 1/3, तो y बराबर साथियों क्या होगा, 1/3 + 2/3, तो y बराबर एक्चुअली में क्या मिल रहा है, 2 1 3, 3/3 यानी 1 हो जा रहा है। तो y का मान यहाँ पे 1 निकला साथियों। कैसे? देखिए -2/3 उधर चला गया, तो 2/3 + 1/3, 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आया, तो x का मान 2, y का मान 1 हो गया। तो इस तरह से क्रमित युग्म पे आपको सवाल मिल जाता है। अब आते हैं, हमारे पास है कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। बच्चा, अब मैं बात करूं, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको समझेंगे तभी जाकर के हम संबंध को समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक समुच्चय दिख रहा है, माना एक समुच्चय A है, ये समुच्चय B है, ठीक है। अब इन दोनों समुच्चय में आप क्या देख रहे हैं, समुच्चय A में कैट दिख रही है, समुच्चय A में आपको डॉग दिख रहा है, ठीक है। अब समुच्चय बी में आपको क्या दिख रहा है, या फूड दिख रहा है, यहाँ पे मिल्क दिख रहा है यानी दूध दिख रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो कैट है एक बार क्या करेगा भैया, खाना खाएगा, बोलो खाएगा, कैट एक बार दूध भी पिएगा। फिर ये जो डॉग है एक बार खाना खाएगा, डॉग एक बार दूध भी पिएगा। तो यहां से आप देखें, कैट खाना खाया, बोलो खाया, कैट दूध पिया, दूध पी लिया, जो डॉग है खाना खा लिया, डॉग ने दूध के साथ। तो भैया इस तरह से 4 पेयर बन गए और इन्हीं 4 पेयर को क्या कहा गया, क्या कहा गया, कार्तीय गुणन कहा गया, यानी इसी को A क्रॉस B कहा गया। तो यहां से क्या निकला, अगर इसकी डिफिनेशन हम लिखना चाहें कि भैया कार्तीय गुणन की अगर डिफिनेशन लिखना हो तो इसका डिफिनेशन क्या होता है सर, कि कार्तीय गुणन, अब ध्यान से सुनना बेटा, कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन क्या होती है इसकी परिभाषा। तो यहां से परिभाषा लिख लो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होती है, 2 अरिक्त समुच्चय, क्या साथियों, 2 अरिक्त समुच्चयों का, 2 अरिक्त समुच्चयों का, 2 अरिक्त समुच्चयों का, समुच्चयों का गुणन, गुणन ही कार्तीय गुणन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कार्तीय गुणन कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है, कहलाता है। ठीक है बच्चों, डन है।
कार्तीय गुणन कहलाता है। कार्तीय गुणन की कंडीशन क्या है? A क्रॉस B, दो अरिक्त समुच्चयों का गुणनफल ही क्या कहलाता है? कार्तीय गुणन कहलाता है, A क्रॉस B। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हो कि सर इस पे एक सवाल करा दे तो एक सवाल यहां से आप देखिए बेटा। एक सवाल मैं आपको कराता हूं कि यदि आपके पास एक समुच्चय है, माना कि 1,2 है, तथा अगर आपके पास दूसरा समुच्चय है b बराबर 3,4 और आपसे पूछ रहा है तो बताइए a क्रॉस b क्या होगा साथियों? a क्रॉस b क्या होगा? तो a क्रॉस b कुछ और नहीं साथियों, अब यहाँ पे देखिए a क्रॉस b यानी कार्तीय गुणन क्या होगा? यानी 1,3, सबसे पहले 1,3, फिर क्या होगा? 1,4 होगा, फिर उसी तरह 2,3 होगा, फिर 2,4 हो जाएगा, और ये 4 ऑर्डर पेयर जो मिले यही कार्तीय गुणन कहलाए। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि क्या होता है कार्तीय गुणन, क्या होता है क्रमित युग्म। अब आप जाकर के संबंध और फलन को समझेंगे तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।